उम्र यहाँ था। हे महामुने, आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने में समर्थ हैं। विश्व के तमाम तीर्थ आपकी हथेली में बेर के समान हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम वन में क्यों आए, ये सब कारण श्री वाल्मीकि मुनि को कहा, और वाल्मीकि मुनि अपना सुंदर उपदेश दें। उससे पूर्व अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं, तो आप भी अपने मन के उद्गार श्री ठाकुर जी की समक्ष अर्पण करें वाक्य पुष्पांजलि के रूप में। आज मां मंडप भवानी के इस मंदिर के समीप कथा परिसर में सर्वप्रथम यहाँ कथा आसन पर विराजमान महाराज जी के पावन चरणों में जो अयोध्या से हम लोगों को शुभाशीष और अमृत से अभिसिंचित करने आए हैं, इनके चरणों को कोट कोट नमन वंदन अभिनंदन अध्यक्ष जी की तरफ से भी और इनके साथ आई हुई पूरी टीम की तरफ से। आज चुनाव का समय है, अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं कथा सुनने, समय थोड़ा कम दे पाएंगे, इसके लिए महाराज जी से क्षमा याचना भी है। और हम आपसे सबसे यहाँ सभी श्रद्धालु बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, शक्ति की प्रतीक बहनों से ये चाहते हैं कि अध्यक्ष जी आपसे भी आशीर्वाद लेंगे और आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सम्माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोंडा श्री घनश्याम मिश्र जी। मंडप माता के स्थान पर हमारे अयोध्या धाम से पधारे हमारे पूजनीय हम लोगों के परिवार के इस इलाके के भगवान राम की धरती से पधारे, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंडप माता के स्थान पर हमारी माताएं बहनें, इस इलाके के सम्रांत व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका चरण बंदन आशीर्वाद चाहता हूं। मंच राजनीतिक नहीं है, भगवान राम की कथा चल रही है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ बात महाराज जी से क्षमा चाहते हुए एक बात जरूर एक अपील करना चाहता हूं। अगर महाराज जी का हुक्म हो तो हम कर दें। मैं एक बात बताना चाहता हूं। माताएं हैं, बहनें हमारे अग्रज बैठे हुए हैं कि जब हम मोदी जी सरकार की बात आती है, उनकी योजनाओं की बात आती है, जब हमारी माताएं बहनें, हमारा गरीब परिवार गल्ला लेने जाता है तो मोदी जी की याद आती है। जब हम अपने गांव में खंभा लाइट देखते हैं तो मोदी जी की याद आती है। जब हमारी माताएं बहनें फ्री सिलेंडर पाती हैं, उनके घरे सिलेंडर उतरता है तो हमें मोदी जी की याद आती है। जब हमारे किसान भाइयों सम्मान निधि निकालने जाते हैं तो मोदी जी की ध्यान आती है। और जब हम सरजू जी स्नान करने जाते हैं, नागेश्वर नाथ बाबा जल चढ़ाने जाते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हैं, वही याद आता है मोदी जी एक भव्य राम मंदिर की स्थापना की है, चलो उसका दर्शन कर ले, तब हम मोदी जी को याद करते हैं। लेकिन जब हम वोट के जिस दिन वोट पड़ने का समय आता है, जिस दिन पोलिंग का समय आता है, उस दिन में जात बात और धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? मैं इस माता के प्रांगण से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के होने के नाते कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के लिए अगर कोई किसी ने इस इलाके, इस जवार में, इस गोंडा जनपद में किसी ने कुछ किया है तो ब्रजभूषण सिंह ने किया है। निसंकोच कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ले लीजिए, इसके पहले ले लीजिए, जब गोंडा बलरामपुर एक था तो सीमा पांडे को जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं।
जब उनके बाद बृजकिशोर भारती को जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं। अगर बलरामपुर की बात करें, छोटी बिटिया हमारे घर की बहनें हैं, 22 साल की उम्र है, तो वहां निर्विरोध आरती तिवारी को बना देते हैं। अगर गोंडा की बात करें, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चंद्रभान और गिरजाशंकर चाचा वकील साहब बैठे हुए हैं, तमाम संभ्रांत व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं गन्ना बेचता था, अपना किसानी खेती करता था, हमारी प्रधानी होने की हैसियत नहीं थी। और मैं बृजभूषण सिंह ने मुझको गोंडा का प्रथम व्यक्ति नागरिक बना दिया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, वो भी निर्विरोध बना दिया। एक प्रधानी किसी व्यक्ति निर्विरोध कराना चाहता है तो उसके पसीना आता है, और वो 4-5 बार जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं। मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं तो प्रेम नारायण पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, माननीय पंडित सिंह चुनाव लड़ने चले गए तरफगंज, मंजू सिंह का टिकट कट गया सपा से, और उस समय बृजभूषण सिंह मंजू सिंह को बुलाते हैं कि मंजू सिंह सोच समझकर काम कीजिएगा, मैं प्रेम नारायण पांडे को जिला विधायक बनाना चाहता हूं। आप बसपा से मत लड़िए, आप निर्दलीय मत लड़िए, आप प्रेम नारायण पांडे का निसंकोच मदद कीजिए, और समय आएगा तो तुमको भी कहीं नहीं कहीं स्थापित करूंगा। और उन्होंने पांडे का समर्थन किया, प्रेम नारायण पांडे जी का, और उसके बाद वो विधायक बने और मंजू सिंह को भी स्थापित किया, उनको एमएलसी भी बना दिया। मैं भगत राम मिश्रा के परिवार की बात करता हूं, जो इस समय सपा के प्रत्याशी यहां आए हैं। दत्तन मिश्रा को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का बृजभूषण सिंह ने ही काम किया है। ओझा जी जय श्री राम। दादा बहुत सही कहा तुम, बात तो सही है, नहीं सही है दादा, सही है सही है। जय श्री राम। सीतारामचंद्र भगवान की। चलिए हाँ जी। श्री वाल्मीकि मुनि को राम जी वन में आने का कारण बताते हैं, और वाल्मीकि मुनि गदगद होते हुए कहते हैं कि हे राम, मुझे आपकी कृपा से जो जानकारी हुई है वो सुनिए। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगुपालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु मही धरो लखनो सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु। पधारे हुए जिलाध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी 21,000 रुपये भंडारे में दान किए हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उनका जीवन सुखमय हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निशिचर। हे राम, श्रुति सेतु पालक राम तुम, हे राम आप श्रुति सेतु पालक हैं, जगदीश माया जानकी। हे प्रभु, ये श्री जानकी जी आपकी माया है, आपकी आदि शक्ति हैं, तो सृजति जग पालति हरत रुख पाई कृपा निधान की। आपका अनुशासन पाकर, आपकी आज्ञा पाकर जगत की रचना करती हैं, पालन करती हैं, जगत का संहार करती हैं। और ये जो लक्ष्मण जी हैं, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी। तो 1000 फन वाले शेष नारायण हैं, सर्पों के राजा हैं, वे स्वयं श्री लक्ष्मण जी हैं। सुर काज धरि नर राज तनु चली दलन खल निशिचर।
आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा के रूप में, नर रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, अगोचर है, बुद्धि से परे है। अभिगत, उसकी कोई विगत नहीं दी जा सकती। अकथ, अकथनीय है, वाणी से परे है। अपार है, सारी सृष्टि उसका ही रूप है। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जो जानकारी मिली है वो सुनिए। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न जावन हारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानहि हारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भक्त भगत गुर चंदन, जानत भक्त भगत गुर चंदन। जगु पेखन तुम देख निहारे। हे राम, ये जगत दृश्य है, आप दृष्टा हैं। विधि हरि शंभु नचावन हारे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाच नचाने वाले। देव न जाने मर्म तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके मर्म को नहीं जान पाए, तो और तुम ही को जान नहीं आ रहा। भला और आपको कैसे समझ सकता है कोई? आपको वही जानता है प्रभु। सोई जान ही दे ही जनाओ, जिनको आप अपना स्वरूप जनाना चाहते हैं आपको वही जान सकता है। और जानत तुम ही होई जाए। एक बार आपको जानने के बाद वह आपका हो जाता है, राम रूप बन जाता है। इस प्रकार तुलसीदास महाराज वाल्मीकि मुनि गदगद हो गए राम जी का स्वरूप गाकर। तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। राम गुण गाय के राम को मनाए के, राम गुण गाय के राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई, और साधु खावे रूखा सूखा हरि गुण गाय के, साधु खावे रूखा सूखा हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। चाले हाथी घोड़ा माल की मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा माल की मंगाई, पर साधु चाले पैया पैया चीटी बचाए के, साधु चाले पैया पैया चीटी बचाए। जय जय तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन